नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो धोनी की परीक्षा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और इस खास शो में मेरे साथ क्रिकेट की दुनिया के दो दिग्गज रहे मनोज प्रभाकर, टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी, और साथ ही अरुण लाल साहब, टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और बतौर कमेंटेटर अपने लिए एक ऊंचा मकाम हासिल कर चुके। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तो बातचीत दोनों खास मेहमानों से हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 160 दिन बाकी हैं और उससे पहले भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेल रही है। पहला मैच अब से कुछ ही देर बाद धर्मशाला में शुरू होने वाला है। T20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है। तो देखिए, टॉस होने वाला है। हम मैच पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे न्यूज रूम चलते हैं। मेरे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ रोमाना, अभी थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के खेमे से श्रीनाथ अरविंद का डेब्यू होगा T20 में। कर्नाटका के लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं, स्लोअर वंस हैं, अच्छा यॉर्कर है, और सबसे बड़ी बात वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हैं, जहां से एबी डिविलियर्स भी खेलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। श्रीनाथ अरविंद, जिनको पहली बार चुना गया था स्क्वाड में इस सीरीज से पहले, उसको सीधा मौका मिल गया है और श्रीनाथ अरविंद का कैप दे दिया गया है और भारत की तरफ से श्रीनाथ अरविंद खेलेंगे। और ऐसा लगता है कि 3 सीमर्स खेलेंगे भारत की तरफ से। रोमाना, मतलब अरुण जी, दिमाग में क्या चल रहा है धोनी के? क्या 2 स्पिनर्स के साथ धोनी नहीं उतरने वाले हैं? जी, जाहिर तो यही है। ऐसा ही लग रहा है कि अगर फिर चौथे स्थान पर अगर बिन्नी की जगह अक्षर पटेल को खिलाएं तो अलग बात है, पर 3 प्रमुख तेज गेंदबाजों से अगर उतरेंगे तो ये कुछ हद तक तो विकेट का ही ये नतीजा है कि विकेट देखकर उन्होंने सोचा होगा कि ये हमारी रणनीति है। शायद टॉस जीत के फील्डिंग करने का भी शायद सोचा उन्होंने। जी बिल्कुल। तो धोनी की नजर इस वक्त जीत पर है, और जीत के लिए जो कुलबुलाहट धोनी में है उसी का नतीजा कि इस तरीके के तमाम फैसले अभी नजर हम बनाए हुए हैं। आगे और क्या क्या फैसले लेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मैदान पर खासतौर से किस तरीके का जाल बिछाते हुए नजर आएंगे धोनी सामने वाली टीम के लिए। लेकिन उससे पहले इस मुकाबले से जुड़ी बड़ी बातों के लिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं। नेहा हमारे साथ है। नेहा। रोमाना, जैसा हम दर्शकों को बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच, पहला T20 मैच ये होगा, और थोड़ी देर में यानी शाम 7 बजे थोड़ी देर में टॉस भी होने वाला है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उससे पहले बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं। T20 विश्व कप जो अगले साल है, सिर्फ 160 दिन बचे हैं, और उससे पहले तैयारी के लिए ये मैचेस अपने आप में बेहद अहम है। आपको ये भी बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 8 T20 मुकाबले हुए हैं, 6 भारत ने जीते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये T20 मुकाबला पहली बार भारत में हो रहा है। खास बात यह भी है कि गांधी और मंडेला के खास सिक्के से ये टॉस होगा, जिससे कि आज का ये मैच शुरू होगा। रोमाना, बिल्कुल, गांधी मंडेला सीरीज, फ्रीडम सीरीज जिसे नाम दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, टॉस हो गया है, टॉस जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। जी हां, दक्षिण अफ्रीकी टीम को यहां पर टॉस के लिहाज से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। विवेक, क्या खबर मिल रही है? जी हाँ रोमाना, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और ये फैसला इसलिए फैफ डू प्लेस की वजह से उन्होंने कहा है कि ओस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जिसकी वजह से पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया दक्षिण अफ्रीका ने। रोमाना जी, तो तस्वीर बहुत साफ। अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे धोनी और उनके धुरंधर। टॉस जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। टॉस जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहले गेंदबाजी करने का फैसला, मतलब टीम इंडिया बल्लेबाजी से आगाज करने जा रही है। और भारत के लिए श्रीनाथ अरविंद आज डेब्यू करने जा रहे हैं। अपना पहला मुकाबला श्रीनाथ अरविंद खेलेंगे। और साथ ही साथ टॉस जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा है। तो मनोज सर, पहले बल्लेबाजी टीम इंडिया को एडवांटेज टॉस का यहां पर दक्षिण अफ्रीका के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जहां पर मैच है वहां पर ड्यू फैक्टर बहुत आड़े आएगा। बेशक मैच शुरू हो रहा है, मगर ऐसे लम्हों में मैच शुरू हो रहा है जहां ड्यू शुरुआत हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसी सर्दी भी है। मगर एक चीज और एडवांटेज होगी दूसरी बॉलिंग में कि स्विंग अच्छा देखने को मिलेगा और एडवांटेज होगा मीडियम पेसर्स को। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से शुरुआत करती है हमारी। और आइए जरा जल्दी से चलते हैं हम जीएस विवेक के पास। इस वक्त बड़ी खबर है विवेक। जी हाँ रोमाना, बहुत बड़ा उलटफेर एक बार फिर प्लेइंग 11 को लेकर धोनी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। टॉस हारने के बाद धोनी ने यह बताया कि 4 खिलाड़ी जो नहीं खेल रहे हैं, उसमें स्टुअर्ट बिनी का नाम है, हरभजन सिंह का नाम है, अमित मिश्रा, और सबसे बड़ा नाम एक बार फिर अजिंक्य रहाणे प्लेइंग 11 में नहीं है धोनी की कप्तानी में। रोमाना,
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अजिंक्य रहाणे जिन्हें विराट कोहली कहते हैं मेरा नंबर 1 बल्लेबाज है, उन्हें अजिंक्य रहाणे को बाहर बिठा रहे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ये कुछ हैरान करने वाले फैसले जो धोनी ले रहे हैं अरुण सर। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने ये सोचा है रुबाना कि अगर ओपन कराएंगे अजिंक्य रहाणे से तो एक बात बनती है, 2020 में अजिंक्य रहाणे को अगर 5 या 6 नंबर पे उतारना है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बड़े हिटर हैं नहीं, उनके पास वो कला है नहीं, बहुत ही करेक्ट क्रिकेटर हैं। अगर ओपन करते हैं, जैसे हमने देखा है आईपीएल में ओपन करते हुए उनको सफलताएं भी मिली हैं, तो अगर ओपन करते हैं तो फिर उनको खिलाना है। पर अगर कप्तान के मन में यह है कि मिडिल ऑर्डर में खेलना है तो फिर उनकी जगह बनती नहीं है। तो मतलब शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा को ओपन करते हुए अब हम देखेंगे। बिल्कुल, ये तो नामी जोड़ी है हमारी, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी है और दोनों बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दे चुके हैं इंडियन टीम को। और मुझे लगता है कि सही एक जो निर्णय है, बिल्कुल सही निर्णय है धोनी का। आपको ये निर्णय सही लग रहा है? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से श्रीलंका में भले ही टेस्ट सीरीज थी, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर खुद को साबित किया रहाणे। नहीं, इस मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, और मन्नू भी वही कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं, पर टेस्ट क्रिकेट के, और अगर वनडे क्रिकेट में भी जगह बनती है, पर 2020 में उनका अगर इस्तेमाल करना है तो टॉप पे करना है। और आपके पास अगर जोड़ी जो है वो बन चुकी है, तो फिर मुझे लगता है कि नंबर 5 और नंबर 6 पे रहाणे की जगह नहीं बनती। और आइए जरा जल्दी से चलते हैं, जीएस विवेक न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। क्या खबर मिल रही है विवेक? जी हाँ रोमाना, जैसे कि प्लेइंग 11 का खुलासा हुआ कि अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, हरभजन सिंह और स्टुअर्ट बिनी चारों ही नहीं है, और एस अरविंद को पहली बार मौका मिला है। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत खास बात कही टॉस पे, और वो ये कि ये टीम को सेलेक्ट किया गया है इस नज़र से कि वर्ल्ड T20 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और वर्ल्ड T20 के लिए जो टीम खेल सकती है उसी हिसाब से ये मैच और ये प्लेइंग 11 का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एक सबसे अहम चीज़ ये है कि महेंद्र सिंह धोनी के कहने के मुताबिक अजिंक्य रहाणे और अमित मिश्रा दोनों ही टीम में नहीं है, और ये टीम जो है वो वर्ल्ड T20 की तैयारी के लिए की जा रही है। रोमाना जी, तो कुल मिलाकर अब इस प्लेइंग 11 को आप किस तरीके से आंक रहे हैं? बढ़िया टीम है, ठीक है, बहुत अच्छा बैलेंस है, और स्ट्रेट खेल गए हैं। उन्होंने चौथा जो स्थान है ऑलराउंडर का, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को दिया है, अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल को भी वो शायद भांपना चाहते हैं कि वर्ल्ड T20 में 3 ही तो मैच मिलेंगे उनको, और 1 साल से तो 2020 खेली नहीं है भारतीय टीम, केवल 2 मैच खेले हैं जिम्बाब्वे में, और वो भी हमारी 3rd टीम गई थी वहां पे खेलने। तो फिर कोई ज्यादा टाइम नहीं है उनके पास जो अपनी टीम का बैलेंस हासिल करने के लिए। तो ये अच्छा मौका है कि पहले ही अरविंद और अक्षर पटेल सभी को मौका दे दिया। सर, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली, लेकिन इसी से जुड़ा मेरा सवाल फिर से अजिंक्य रहाणे पर मेरा सवाल है कि टीम इंडिया ने तो करीब साल भर से T20 फॉर्मेट में देश के लिए खेला ही नहीं है ना मुकाबला, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे इस फॉर्मेट में सूटेबल नहीं है? एक बल्लेबाज जो पूरी तरीके से लय में नजर आ रहा है और उसको आप बाहर बिठा देते हैं, ये कुछ मतलब सवालिया निशान यहां पर लगता है धोनी के इस फैसले पर। देखिए, जैसे अरुण जी ने बोला है कि बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर किस क्रम के बल्लेबाज हैं ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि रायना है नीचे, और रायना स्पेशलिस्ट हैं निचले क्रम पे खेलने के, और अच्छा एक बेहतरीन बल्लेबाज है और प्रेशर लेके खेलता है। मगर वही चीज़ अगर रायना को दिए जाए तो मेरा ख्याल वहाँ एक प्रेशर वो नहीं झेल सकते। तो ये एक, और धोनी की अपनी एक सोच है जो पहले भी दर्शाया जा चुका है रायना के बारे में। लेकिन खुद रहाणे ये बात कह चुके थे कि वो किसी भी बैटिंग ऑर्डर के अंदर अगर फ्लोटिंग किया जाए तो वो किसी भी पोजीशन पर आकर खेलने के लिए कंफर्टेबल है। रहाणे खुद इस तरीके की बात करते हैं। तो अब क्या माना जाए कि धोनी को जो खिलाड़ी पसंद है, सुरेश रैना धोनी को पसंद है, धोनी खुद अपने लिए जहां पर खेलना चाहें, जो नापसंद उन्हें बाहर कर देंगे धोनी टीम से? आप प्रेशर के हमारे ऊपर डाल देंगे। हमारे दोनों कप्तानों के बीच में पहले तो आप बोल गए कि जो विराट कोहली का उसका बेहतरीन बल्लेबाज है, उसका बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड करा है विराट कोहली ने, और फिर आप कह रहे हैं अब धोनी उनको नहीं खिला रहे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। धोनी की एक अलग सोच है, धोनी की सोच बहुत मजबूत है। ये जो खिलाड़ी नहीं है टीम में, हरभजन सिंह नहीं है, अमित मिश्रा नहीं है इस टीम में, अजिंक्य रहाणे नहीं है इस टीम में, अब बताइए मैं किस नजरिए से इस टीम को देखूं? और ये वो खिलाड़ी हैं जो अभी विराट की टीम में थे। अब दर्शक भी सोचेंगे ना ये सवाल। खेलने तो 11 ही है जी, और 11 बेस्ट खेलने हैं, और धोनी के पास अभी से ही अगर इस सोच में आप फोकस लेकर खेलेंगे तभी एक टीम बना सकते हैं और मजबूत टीम बना सकते हैं, और पूरा ख्याल अपने आप को डिपेंड देते हैं। जो विवेक राय आप देते हैं ना, इस बार आप कैसे गोलमोल बात कर रहे हैं। हम विवेक के पास चलेंगे। विवेक, ये हो क्या रहा है? ये धोनी जो है अपने तमाम दुश्मनों को किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं क्या?
रोमाना, दुश्मन से ज़्यादा वो करीबी प्लेयर जो विराट कोहली जिनको पसंद करते हैं, अमित मिश्रा, जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था विराट कोहली को। विराट कोहली ने कहा है जाके कि अमित मिश्रा वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनकी तुलना शेन वॉर्न तक से करी है विराट कोहली ने। अजिंक्य रहाणे, जिनको विराट कोहली कह चुके हैं कि वो उनके नंबर 1 बल्लेबाज हैं, और हरभजन सिंह, जिनको वो खुद अपने कप्तानी में वापसी करवाया और ये कह के कि वो T20 में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, उन तीनों ही खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। और स्टुअर्ट बिनी, एक चौथे खिलाड़ी जिन पर भरोसा जताया विराट कोहली ने, बतौर ऑलराउंडर खिलाया अपनी टीम में, वो चारों ही प्लेयर अभी इस टीम में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है रोमाना कि चारों खिलाड़ी जो विराट कोहली ने अपने पसंद के तौर पर टीम में शामिल किए थे, वही 4 खिलाड़ी आज प्लेइंग 11 से बाहर हैं। रोमाना, अरुण सर, ये क्रिकेट कैसे खेलेंगे मैदान पर, जब मैदान से बाहर यहाँ पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया इन्होंने? देखिए, एक और नजरिया ये भी है कि अगर आपने 2020 की नजर है, आप वर्ल्ड कप पे नजर रख रहे हैं, तो जो युवा खिलाड़ी हैं उनको पहले ही मौका दे दिया जाए, क्योंकि अगर आप पहला मैच हार जाते हैं तो फिर अरविंद की जगह शायद ना बने, फिर आप चाहते हैं कि अब ये सीरीज भी जीतूं। तो अगर चांस देना है और पूरी टीम का बैलेंस हासिल करना है, तो पहले अरविंद और अक्षर, जो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें मौका दिया जाए। महेंद्र सिंह धोनी है जो एक बार जिस प्लेइंग 11 पर जीत की मोहर लग जाती है उसे बदलते नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई ना कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं बैठकर कि नहीं धोनी पहले चांस देना चाह रहे हैं, ये तो बदलेंगे ही नहीं अपना प्लेइंग 11। ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक विराट का खेमा, एक धोनी का खेमा। ये मेरे मन में बात नहीं बैठ रही, ये आप बना रहे हैं। हाँ, ये मेरे मन में भी बात नहीं बैठ रही है। ये क्रिकेट फैंस हैं, साफ तौर पर क्रिकेट फैंस देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्टुअर्ट बिन्नी, अच्छा मुझे बता दीजिए, अब स्टुअर्ट बिन्नी, यही एक मेरे मन में बात यह है कि पर ये कप्तान का फैसला है। मैं अगर होता तो अगर मैं विकेट देख रहा हूं और फास्ट बॉलिंग की विकेट है और मैं समझता हूं कि वो जो ऑलराउंडर हैं उन्होंने अक्षर को मौका दिया है और बिन्नी को रेस्ट कराया, तो शायद अगले मैच में इतना डरकर क्यों बात कर रहे हैं? भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, टीम इंडिया के कप्तान के फैसले पर ही तो बात कर रहे हैं। मनोज सर, स्टुअर्ट बिन्नी तक को बाहर बैठा दिया, धर्मशाला के अंदर सबसे ज्यादा फायदा उनका मिल सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जहां मैच हो रहा है वहां पर मीडियम पेस ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मीडियम पेस उसके पास स्विंग भी है, अच्छा सीम कराता है, अच्छा बैट्समैन है, और मैं समझता हूं बहुत यूजफुल ऑलराउंडर है, सिर्फ इकलौते ऑलराउंडर ये इंडिया के पास। और इसका यूटिलाइज अगर हम इसे कॉन्फिडेंस दें इस शख्स को, तो ये अच्छा एक असेट बन सकता है इंडियन टीम के लिए एज एन ऑलराउंडर। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपने उठाया, इस पे मैं आपसे T20 में तो वैसे भी हम कहते हैं कि जितना एक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को उतना फायदा मिलेगा। अमित मिश्रा किस तरीके से बतौर ऑलराउंडर अपनी यूटिलिटी प्रूफ कर चुके हैं श्रीलंका में, बावजूद इसके अमित मिश्रा बाहर क्यों? फिर देखिए, कुछ खास मैं इस पे टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं मनु से सहमत हूं कि एक ही जगह जो मुझे लग रही है वो है स्टुअर्ट बिनी की। स्टुअर्ट बिनी मेरे हिसाब से इस विकेट पे शायद और बेहतर साबित होते, पर अब तो ये वक्त ही बताएगा। जी, लेकिन साफ तौर पर प्लेइंग 11 जिस तरीके से उभर कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी का, ऐसा लग रहा है कि एक लकीर खिंचती हुई नजर आ रही है कि एक कप्तान विराट कोहली का खेमा और दूसरा कप्तान दूसरा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का खेमा। और ये आखिरी परीक्षा मानी जा रही है महेंद्र सिंह धोनी की, अहम परीक्षा मानी जा रही है महेंद्र सिंह धोनी की। जीएस विवेक, बावजूद इसके पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रहे हैं धोनी। जी हाँ रोमाना, टीम का प्लेइंग 11 का चयन हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर यह है कि टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री उन्होंने अभी बात किया और उन्होंने कहा कि इस टीम में काफ़ी यूनिटी है और इस सब एकजुट मिलकर खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये युवा टीम है, ये टीम को हम बिल्ड कर रहे हैं, वर्ल्ड T20 की तरफ देख रहे हैं इस पूरी टीम को, और ये टीम बिल्कुल बेखौफ होकर खेलेगी, किसी भी टीम से नहीं डरेगी, चाहे कोई भी दुनिया का सबसे तेज़ गेंदबाज आ जाए या दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बैट्समैन आ जाए। इस टीम ने ही चीज सीखा है और वो है बेखौफ क्रिकेट खेलना। रोमाना जी विवेक, तो कुल मिलाकर एक बात यहां पर साफ होती हुई नजर आ रही है कि इस बार रवि शास्त्री की तो नहीं चली है। नहीं, बिल्कुल चली होगी, क्यों नहीं चली। मैं तो कह रहा हूं एक बढ़िया बात यह है, रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी और विराट कोहली के तमाम पसंदीदा खिलाड़ी सब बाहर। नहीं, पर ऐसा क्यों हम सोच रहे हैं कि रवि शास्त्री और धोनी की जोड़ी क्यों नहीं है? ये भी तो है, वो भी तो वो डायरेक्टर हैं, टीम के 2 अलग कप्तान हैं। टेस्ट में विराट कोहली हैं और लिमिटेड ओवर्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी। मनोज भाई मुस्कुरा रहे हैं। मनु भाई चलिए रवि शास्त्री की। नहीं, पर एक और मैं कह दूं कि ये जो कह रहे हैं ना रवि शास्त्री बेखौफ होके खेलेगी ये टीम, और कोई तरीका ही नहीं है 2020 में। अगर आप फेंस पे बैठे रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे। बेखौफ ही खेलना है और निडर होकर खेलना है।
ये सफाइयां क्यों देनी पड़ रही है रवि शास्त्री को कि पूरी यूनिटी है, और अजिंक्य रहाणे जो है वो आईपीएल में क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस की है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, टॉप 5 बल्लेबाजों में अजिंक्य रहाणे, और उनको आपने बाहर बिठा दिया इस मुकाबले से। देखिए मैंने पहले भी बोला 11 ही खेलने हैं, और 11 जो धोनी एक ऐसी सोच है और ऐसी नजर रखता है, और सर नजर रखता है या अंधा बांटे अपने को, मिनिमम से मैक्सिमम एफर्ट लेना जानता है वो। देखिए अगर अश्विन को बनाया तो उसने बनाया, अगर रैना को बनाया तो उसने बनाया, तो ये ऐसे नहीं होता कि जैसे ऑलराउंडर बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, और कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है ऑलराउंडर बनाने में। यही चीज है कि हमारा कोई एक बहुत ज्यादा हम डिपेंड नहीं करते थे और मैच विनर नहीं थे। धोनी ने हमें मैच जीतना सिखाए, धोनी ने ऐसे मैच जीते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, और वही धोनी नहीं है अभी तक भारत के लिए क्रिकेट इतिहास में सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन जिस तरीके के फैसले प्लेइंग 11 को लेकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किए हैं, ये धोनी की अंतिम परीक्षा, और ऐसे में साफ तौर पर एक दरार नजर आ रही है विराट के खेमे और धोनी के खेमे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। मैच के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। अंतिम परीक्षा नहीं बोल सकते उसे। चलिए आखिरी परीक्षा, अहम परीक्षा। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।